हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन एवं इसके यौगिक पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर 4 है। और 10वां के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और 10वां के लिए ही नहीं, आगे भी 11th 12th में भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कई सारे बच्चों को एक चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं, हालांकि ये ऑर्गेनिक में आता है और केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है तो ऑर्गेनिक को ही माना जाता है, लेकिन काफ़ी आसान भी है। तो चलिए इसका कुछ टॉपिक को हम उठाते हैं, जिसमें कि हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें किस तरह का आबंध होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे जो बॉन्ड होता है, जो प्रचलित बॉन्ड है, उसको कहते हैं सहसंयोजन आबंध। हालांकि बॉन्ड तो 2-3 तरह के होते हैं, जिसमें कि हम लोग को इसमें पढ़ना है सहसंयोजन आबंध। तो पहले सहसंयोजन आबंध के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन में चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग कौन देखने वाले हैं? चैप्टर हम लोग 4 देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 का क्या नाम है? कार्बन एवं इसके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं इसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कार्बन के कंपाउंड में, जो कार्बन का बहुत सारा कंपाउंड होता था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें किस तरह का आबंध होता है? तो इसमें आबंध होता है सहसंयोजन आबंध। ठीक है, कौन सा आबंध होता है? सहसंयोजन आबंध। सहसंयोजन आबंध। सहसंयोजन आबंध। आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोई पूछेगा कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसको है? सहसंयोजन आबंध किसे कहते हैं? तो वे आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं, साझा करने से बनते हैं, शेयर करने से बनते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वे आबंध, वे आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के, जो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनते हैं। वे इलेक्ट्रॉन जो, वे आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से बनते हैं, उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजन आबंध कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सहसंयोजन आबंध कहते हैं। चलिए अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे साझा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई किसी को गाड़ी लेना है। ठीक है, 1 लाख रुपया गाड़ी का दाम है, तो 50,000 रुपया एक व्यक्ति लगा दिए, 50,000 कोई दूसरा व्यक्ति लगा दिए, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपया। दोनों जो गाड़ी लिए वो क्या कहते हैं कि साझा करके लिए, शेयर करके लिए हैं। ठीक है ना, उसी तरह से जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे H2 अणु का बनना है। ठीक है, तो कैसे बनता है? तो यहां से समझ लेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1, दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। अब हम लोग इसको लिखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस का डॉट बिंदु संरचना, लुईस बिंदु संरचना हम बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन शो कर देंगे। हाइड्रोजन के बाहर में 1 है तो 1 दे देंगे। अच्छा, दोनों डॉट भी दे सकते हैं, दोनों क्रॉस भी दे सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। दोनों डॉट, दोनों क्रॉस या 1 डॉट 1 क्रॉस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम सुविधा के अनुसार देते हैं। तो चलिए ये ऐसे शेयर कर लेगा। क्यों 1 इलेक्ट्रॉन लेगा? ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि जो छोटे परमाणु होते हैं, जो छोटे परमाणु होते हैं, वो अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कितना करना चाहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो बड़ा परमाणु है, ठीक है, बड़े एटॉमिक साइज वाले जो परमाणु है, एटॉमिक नंबर वाले, वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। ठीक है ना, इसी को अष्टक नियम कहते हैं। अष्टक नियम क्या होता है कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जिससे वो संतुलित रहे, स्टेबल रहे, है ना। तो बड़ा परमाणु 8 चाहता है, छोटा परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। तो हाइड्रोजन छोटा ही परमाणु में आता है, इसलिए कितना, हाइड्रोजन के पास कितना हो गया? 2। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना हो गया? 2। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के आबंध बना लिया, है ना। इसी तरह से हम दूसरा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन, F2 के बीच हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोग लिखेंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो कितना हो जाएगा? 2 और 7। एक और फ्लोरीन है, इसका भी परमाणु संख्या 9, ये भी हो जाएगा 2 और 7। चलिए लुईस बिंदु संरचना बना के देखते हैं फ्लोरीन का, और यहाँ भी फ्लोरीन। चलिए थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन, और यहाँ भी फ्लोरीन।
तो 7 है ना बाहर में, ये वाला इलेक्ट्रॉन को बाहर में लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 7 दूनी 9 लिखेंगे, ऐसा नहीं, बाहर वाला। तो 7 हम लोग कर देते हैं 2 2 4 2 6 1 7, यहां भी कर लेते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7। अब 7 है और स्टेबल होने के लिए कितना बताए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो 7 है तो कितना लेगा, 8 ले लेगा, एक लेके 8 कर लिया और ये भी एक लेकर के 8 कर लिया। यहां से देखेंगे कि क्लोरीन और ये फ्लोरीन, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना, एक बॉन्ड बना दिया। अच्छा यहां से एक और क्वेश्चन, कोई पूछेगा कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो बॉन्ड है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाते हैं और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए ऐसे ही हम कई सारे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि सहसंयोजन आबंध कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। सहसंयोजन आबंध कितने प्रकार का होता है, तो देखेंगे कि सहसंयोजन आबंध, सहसंयोजन आबंध, सहसंयोजन आबंध 3 तरह का होता है। क्या तरह का होता है, 3 तरह का, ठीक है। कौन कौन, पहला होता है एकल आबंध, एकल आबंध, फिर होता है द्विआबंध, द्विआबंध, अब ये क्या होता है त्रिआबंध, त्रिआबंध, ठीक है, द्विआबंध, अरे एकल आबंध, इसको कहते हैं इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक ही साथ सबको समझा दे रहे हैं। अरे होता है ट्रिपल बॉन्ड,